मेरा नाम सागर मोहंती है। आज हम लोग आपको डेल्टा मोटर्स जो आप रेलवे कई सालों से हमसे खरीद रही है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना के हमने आप पोस्ट किया है, ताकि आपको इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग और चालू करते समय जो भी दिक्कत आ रही है उसको इसमें हमने बताने की कोशिश की है। और साथ ही साथ इसके ऊपर हमने एक नया स्टिकर भी दिया है, जिसका पर्पस ये है कि आपको मान लो ये सब करने के बाद, जो हमारी बात सुनने के बाद और ये वीडियो देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उस पर टेलीफोन नंबर है, तो आप व्हाट्सएप कॉल करके उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है, या फिर एक इस वीडियो को देख के ही समझ के आपको 99% चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं। जब आपके पास हमारी मोटर इस टाइप की जैक पे लग के आती है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, क्योंकि वो ट्रांजिट में आ रही है, ट्रक पे आ रही है, लोड होके आ रही है, कई लोग हैंडल कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मोटर डैमेज हो जाती है। डैमेज इसके पैर टूट सकते हैं, आगे की शाफ्ट में कोई डिफेक्ट आ सकता है, और सबसे ज़्यादा ये पीछे का टर्मिनल, ये आपका फैन कवर जो है डैमेज होता है। ये फैन कवर क्या होता है, पिचक जाता है, कहीं किनारा लगा, कुछ हुआ, किसी के गिर गई मोटर, कुछ हुआ तो ये पिचक जाता है। और ये अंदर, इसके अंदर फैन है, तो फैन को वो रोकने लगता है, लड़ने लगता है उसमें, ताकि इसमें अजीब सी गड़गड़ गड़गड़ करके आवाज़ आएगी। जैसे ही आप मोटर चलाएंगे तो उसमें बहुत तेज़ी से बहुत ख़राब सी आवाज़ आएगी, तो इमीडिएटली आपको मोटर को नहीं चलाना है और देख लेना है कि मोटर का फ़ैन बराबर है कि नहीं है। ये आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले हम मोटर का करेंगे, मोटर में कनेक्शन देने से पहले। अब मोटर में जब कनेक्शन देते हैं तो आप लोग के पास स्टार्टर पैनल वगैरह सब होगा इस टाइप से। इसमें हम देखेंगे कि तीनों फेज़ में बराबर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 3 फेज़ की 415 वोल्ट पे मोटर डिज़ाइन की हुई है, उसके हिसाब से बनाई गई है। अब देखिए 420 किसी पे आ रहा है, किसी पे 416 आ रहा है, 420 आ रहा है, इतना वेरिएशन प्लस माइनस चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए 350 वोल्ट आ रहा है किसी एक फेज़ पे, किसी पे 400 वोल्ट आ रहा है, किसी पे 200 वोल्ट आ रहा है, तो उस केस में ये 3 फेज़ मोटर में चलेगी तो, लेकिन थोड़े देर चलने के बाद में आवाज़ करेगी और मोटर जल जाएगी। तो हमें ये इंश्योर कर लेना है कि आपके यहाँ जो पावर सप्लाई है, जो इस टाइप से डिस्प्ले करेगा आपके पैनल में, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंडली 50 हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ 50 इंडिया में आता है, 50 में प्लस माइनस 49.9 या 50.1 इतना एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एम्पियर दिए हुए हैं, जब ये मोटर को हम लोड में चलाएंगे तो एम्पियर दिखेगा, या विदाउट लोड चलाएंगे तो एम्पियर दिखेगा। अभी कनेक्शन नहीं है इसलिए एम्पियर 000 आ रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज आपके यहाँ प्रॉपर आ रही है। अगर ये 415 वोल्ट इसको नहीं मिलेगा तो मोटर ये नहीं चल पाएगी। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कनेक्शन करते हैं मोटर का, आप कनेक्शन करते हैं टर्मिनल बॉक्स में, तो ये जो वायर है ये 4 स्क्वायर mm का कॉपर वायर है। ये सिंगल पीस में 4 कोर का कॉपर वायर है, और ये सिंगल पीस में स्टार्टर से मोटर तक का होना चाहिए, इसमें कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए। जॉइंट होगा तो फिर अगेन आपको मोटर में प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलेगी, धीरे धीरे कभी वो लूज़ हो जाएगा, कभी वो मॉइस्चर ले लेगा, तो मोटर को 415 वोल्ट नहीं मिलेगा और वो मोटर ख़राब होने और आवाज़ करने की संभावना आ जाती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखें। ये सिंगल वायर 4 कोर कॉपर वायर 4 स्क्वायर mm का ये होना चाहिए, सिंगल पीस स्टार्टर से लेके मोटर तक का। जब हम मोटर को टर्मिनल बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने लायक है, जितने भी इसके नट्स होते हैं जिससे 3 फेज़ को हम कनेक्ट करेंगे टर्मिनल, ये पूरा टाइट होना चाहिए। ये हल्का सा लूज़ होगा तो उस एक फेज़ में 415 वोल्ट नहीं मिलेगा। अगर लूज़ हुआ तो अगेन मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी और मोटर लंबे समय तक नहीं चलेगी। लेकिन हम लोग ने इसको बहुत रफ एंड टफ बनाया हुआ है। CI बॉडी में आप देख रहे हैं, कास्टिंग की बॉडी है ये। एल्युमिनियम की बॉडी में देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उसकी लाइफ कम होती है। कास्टिंग बॉडी की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और ये गर्मी भी बियर कर सकता है। किसी कारण से वोल्टेज कम जा रहा है तो मोटर गर्म होगी, ब्रेक रिलीज नहीं हुआ तो मोटर गर्म होगी, तो इसको ये सब मोटर बियर कर सकता है। तो इसलिए कास्टिंग बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने हैवी वेट कास्टिंग बॉडी इसमें यूज़ किया हुआ है। दूसरा, आप टर्मिनल कनेक्शन देखेंगे, ये प्रॉपर आपका होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी कारण से। अगर लूज़ हुआ मोटर ख़राब होने की 100% संभावना है। ये पहला चीज़ आप लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मोटर का, और जो कनेक्शन है उसको प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखना है। वायर सिंगल पीस 415 वोल्ट, ये ध्यान रखना है। दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पे ये हमने वायर को इससे कनेक्ट किया है टर्मिनल प्लेट से। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे जो 3 छेड़े या 3 तार आ रहे हैं, 3 करंट वाले तार आ रहे हैं, एक लाइन में
ऊपर से नीचे तक का इनको कनेक्ट करना है। आइदर हम ये वाली लाइन ले सकते हैं या फिर ये लाइन ले सकते हैं। ऐसा ना करें कि ये किधर करें किधर करें किधर, ये गलत हो जाएगा कनेक्शन। ये सिंगल आपको एक तरफ ही तीनों वायर लगाने हैं, ये बाजू या फिर ये साइड, एक ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान दें, देखिए ये अभी हमने इसको टाइट किया है, ये देखिए फुल टाइट नहीं है, इसको हमें पूरा टाइट करना है ताकि ये जरा सा भी इसमें मूवमेंट ना रहे, प्लाई ना रहे। यही बात मैं आपको बोल रहा था कि ये फुल टाइट होना चाहिए। अभी ये फुल टाइट हो गया है, इसका मतलब टोटल करंट मोटर को बिना लॉसेस के साथ में मोटर को मिल रहा है। कनेक्शन टर्मिनल प्लेट के बॉक्स के अंदर से लेके पूरी तरीके से इसको कंसील कर दीजिए। हाँ दोस्तों, ये देखिए हमने इसका फ़ैन कवर हटाया है। इसको फ़ैन कवर को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने वीडियो के पर्पज़ से दिखाया है कि कोई दिक्कत आती है तो इधर से ब्रेक को कैसे हम एडजस्ट करेंगे, इस वजह से फिर हमने फ़ैन कवर हटाया है। इसको आपको हटाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जब हम मोटर चलाएंगे, नई मोटर विद फ़ैन कवर, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि चला के दिखाइए, इसमें एक तरह की टिक टॉक आवाज़ आएगी, मतलब ब्रेक पकड़ के रखता है। जब हम करंट देते हो तो ब्रेक रिलीज होता है, तो उसकी एक कट से आवाज़ आती है, और जब हम मोटर बंद करेंगे तो ब्रेक वापस पकड़ता है उसको, तो उसमें फिर एक कट से आवाज़ आएगी। तो वो नॉर्मल साउंड है, वो कोई अब साउंड नहीं है। ब्रेक पकड़ना और रिलीज़ करते समय एक हल्की सी कट सी आवाज़ आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा किसी तरह की अब साउंड हो तो इसका मतलब मोटर में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे, जब कई दिनों बाद मोटर चली है तो यहाँ पे रस्टिंग या किसी कारण से डस्ट घुस के 6 महीना 7 महीना साल भर से मोटर पड़ी है तो वो चिपक जाते हैं लाइनर। तो उसके लिए क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ऑन ऑफ करेंगे, करके दिखाइए। हाँ, ये 3-4 बार ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें जितना भी डस्ट या पार्टिकल या कुछ भी रस्टिंग होगी वो रिलीज़ हो जाएगी और ब्रेक आपका प्रॉपर घूमने लगेगा। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, नई मोटर जब भी स्टार्ट करें 4-6 महीने बाद या साल भर बाद, तो ऑन ऑफ 3 बार करना है हमें, जल्दी जल्दी। ठीक है, शाफ्ट प्रॉपर घूम रही है इस केस में। अब हम आपको दिखाएंगे कि शाफ्ट ना घूम रही हो प्रॉपर, सब कुछ सही होने के बाद में, तो ये पंखा हमको निकाल देना है। पंखा निकाल दीजिए, फैन कवर खोल के ये पंखा निकाल देंगे। ये सिर्फ उसी केस में है जिसमें मोटर नहीं घूम रही है। सब मोटरों में ना फैन कवर ना इसको छूने की आवश्यकता है। सभी 100 में से 99% आपके मोटर नॉर्मल चलेंगे। किसी में अगर मान लीजिए डस्ट आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आती है, तभी स्पेशल केस में इसको खोलना है। ये इंस्ट्रक्शन आपको पूरा एक जो इसमें स्टिकर लगा हुआ है इस पर दिया हुआ है। ये स्टिकर आपके मोटर के फैन कवर पे लगा है, इसमें दिया हुआ है। तो फिर भी आपको कोशिश करना है इसको ना खुले जब तक कि प्रॉब्लम आपसे ऐसे ही सॉल्व नहीं हो रही है। अब ये देखिए, ये मोटर को हमने ट्रबल शूटिंग करने की कोशिश करी, बार बार ऑन ऑफ किया, मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, जाम है और गूं करके उसमें आवाज़ आ रही है। तो एक बार हम आपको दिखा भी देते, इस समय मोटर जाम किया हुआ है हमने। एक बार ऑन करिए, मोटर को ऑन करिए। ये देखिए हमने सप्लाई दिया, मोटर घूम नहीं रही है और एक हमिंग साउंड आ रहा है। तो ऐसे केस में हमें फ़ैन कवर हटाना है। फ़ैन कवर हटाए, ये हमने सेफ्टी क्लिप इसकी हटा दी, पिन। ये पंखा निकाल देंगे यहाँ से हम, और इस पर एक रबड़ केसिंग दी हुई है हमने ताकि डस्ट अंदर ना जाए, ब्रेक के लाइनर में डस्ट अंदर ना जाए। तो इस रबड़ केसिंग को हम खींच के हटा देंगे। इस रबड़ केसिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है। काम आपका हो जाए तो इसको वापस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ही मेन डस्ट जाती है। हमने प्रिवेंटिव ये लगा रखा है, फिर भी कभी कदार डस्ट थोड़ी अंदर चली जाती है। अब इसमें आप देखेंगे जब इस टाइप से हम कर देंगे तो इसमें 3 आपको ये एलन की नट दिख रहे हैं बड़े वाले। तो इनको हमें क्या करना है, इसको हमें लूजन करना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। घड़ी घूमती है ऐसे, तो हमको रिवर्स एंटी क्लॉक घुमाना है। तो एंटी क्लॉक घुमाने के लिए इसका ये हमने वो ले लिया है पाना, इसको इस टाइप से पकड़ा, इसको हल्का लूज किया। देखिए ये हमने इसको सीधा डायरेक्शन में कर दिया है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं करना है। सिमिलरली इसको भी हमने लिया, इसको भी हमने एंटी क्लॉक ऐसे घुमा दिया। जितना ये घूमेगा उतना ही ये घूमेगा। यहाँ से शुरू हुआ है, इस पोजीशन में शुरू हुआ है और सीधे पोजीशन तक गया है। ये इतना बराबर से एक बराबर से तीनों हमने एलन की नट लूज किए हैं। अब ये जब लूज करेंगे तो यहाँ पे एक आपका ट्यूबुलर नट दिया हुआ है इसी के लाइन में पीछे की तरफ। ये ट्यूबुलर नट भी ढीला हो जाता है, तो इसको भी थोड़ा टाइट कर देने का। तो इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए, इसको टाइट करने का, क्लॉकवाइज घूमेगा।
तो ये ध्यान दीजिए, इन तीनों को एक बराबर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसी लाइन में आगे ये जो ट्यूबुलर नट दिए हुए हैं इनको टाइट करना है, मतलब क्लॉकवाइज टाइट करना है। तो ये आपकी यहाँ से ये लाइनर के बीच में गैप आ गया और ये आपका फ्री हो गया। अब ऐसे में हमको ये फिलर गेज चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है फिलर गेज। ये 0.5 mm का फिलर गेज है और ये 0.6 mm का फिलर गेज है। हमें ये देखना है ये स्टेटर और इसके बीच में ये जाना चाहिए। ये अभी नहीं जा रहा है, इसका मतलब ब्रेक अभी भी टाइट है, तो इसको हम और रिलीज़ करेंगे। तो थोड़ा और रिलीज़ करिए इसे। ये देखिए ये जाने लगा। ये 0.5 mm का स्टेटर, ये थ्रू जाना चाहिए, इधर से लेके उस पार निकलना चाहिए। ये स्टेटर है, ये एमेचर है, इसके बीच में एयर गैप ढीला करिए, टाइट है ये वो तो बराबर है, ये टाइट। ये 0.5 mm का फिलर गेज थ्रू जाना चाहिए इस टाइप से। ये देखिए दूसरी तरफ निकल रहा है। हम ऊपर से दिखा देते हैं। ये देखिए ऊपर से निकल रहा है। ये आपका 0.5 mm जा रहा है। 0.6 mm तक का उसमें थिकनेस होनी चाहिए। ये 0.6 से भी ज़्यादा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम और टाइट कर सकते हैं। ज़्यादा हमने लूज कर दिया, थोड़ा सा और टाइट कर दो इस। ठीक है, बराबर। इसको भी थोड़ा सा टाइट हल्का। ये भी तीनों साइड में हमने 0.6 थोड़ा टाइट मुश्किल से जाएगा, 0.5 आराम से जाएगा। तो हमें इतना गैप मेंटेन रखना है। ये देखने के बाद में इसको फिर से हम टाइट कर देंगे फाइनल। तो आपकी लाइनर पूरी तरीके से रिलीज़ हो गई है, कहीं पे भी वो फंस नहीं रही है। कुल मिला के इन 3 नट को ढीला करना है और इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग 3 नट को टाइट करना है। और गैप हमें मेंटेन रखना है गेज से। गेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास गेज ना हो वो मार्केट से खरीदे, अवेलेबल ना हो तो माइक्रोमीटर से अपने यहाँ ही बना लें, पत्ती से, किसी भी आरी पत्ती से किसी को भी घिस के 0.5 mm और 0.6 mm का गेज बना लें। 0.5 mm आराम से जाना चाहिए, 0.6 mm तो मुश्किल से जाना चाहिए। इतना गैप होना चाहिए इसके बीच में। यहाँ दिखाइए, ये स्टेटर के बीच में इतना गैप होना चाहिए, स्टेटर और उसके बीच में, एमेचर के बीच में, तभी ये मोटर बराबर तक चलेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मोटर टाइट करती है तीनों। इसको टाइट कर देते हैं करस्पॉन्डिंग। चलाइए। अब ये फ्री होके मोटर पूरी आराम से घूम रही है, देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं है। ये मोटर फ्री हो गई और शाफ्ट घूम रही है आपकी। तो ये आपने इसके बीच में एयर गैप को एडजस्ट किया है, वो भी हम लोग कंपनी फिटेड देते हैं। मिस हैंडलिंग में, ट्रैवलिंग में, मतलब कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसकी वजह से इसको एडजस्ट करना है, अदरवाइज एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको 10 HP की मोटर में ऐसा ब्रेक आएगा और इसको एडजस्ट करने का तरीका हमने बताया आपको। हाँ, तो आपने ये देखा, ये हमने तीनों एलन की नट को लूज़ किया, इसके कारण से ये 0.6 का इसमें आराम से ये जा रहा है। इसमें एक चीज़ खास ध्यान रखने वाली है कि कई बार ऐसा होता है यहाँ से तो जा रहा है, इधर से नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ खास नोट करना है कि चारों बोल्ट के आजू बाजू से ये आपका 0.6 mm का गेज जा पा रहा है। 0.5 आराम से जाएगा, 0.6 का टोकट जाएगा, ये तीनों के पास से, ना कि सिर्फ एक जगह से। तो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा, यहाँ से पूरा थ्रू एंड थ्रू इधर से वो जा पाए। एक चीज़ और बहुत ध्यान रखने वाली बात है, मैंने शुरू में नहीं बताया कि यहाँ पे आगे में आपके मोटर में ऑयल सील आती है। इसके आगे यहाँ पे एक ऑयल सील आती है, रबड़ की ऑयल सील आती है। इसमें आप ऑयलिंग करेंगे, ऑयलिंग इस टाइप से, ऑयलिंग मोटर स्टार्ट करने से पहले ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये ऑयलिंग करेंगे ताकि मोटर स्मूथ चले। अगर ये आप ऑयल नहीं करेंगे तो इसमें एक ये रबड़ सील गर्म होगी और ये जल जाएगी, पिघल जाएगी और शाफ्ट में भी एक आवाज़ आएगी। तो इस ऑयल सील में ऑयलिंग जरूर करें स्टार्ट करने से पहले। मोटर कोई भी ऑयल चलेगा, कोई भी मशीन ऑयल है, उसको यहाँ पे आप चला दें। तो ये हमने आपको 10 HP के मोटर के बारे में बताया कि अगर कोई दिक्कत आ रही है
यहाँ पे आपका एयर गैप कम हो गया है, तो उसको कैसे लूज़ करके सही किया जाए, और इसको फिर से हम उसी तरीके से लगा देंगे। इस टाइप से वापस इसको हम बांध देंगे मोटर को। इसके लिए बस इसका फ़ैन लगा के, फ़ैन कवर लगा के उसके बाद में मोटर हम चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं कि 10 HP की मोटर की ट्रबल शूटिंग आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप कॉल नंबर हमारा दिया हुआ है फ़ैन कवर के ऊपर, उस पर आप कॉल करके क्लियरिटी ले सकते हैं। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 7.5 HP 1400 RPM की जो मोटरें लगी है, वो अगर आपकी चालू नहीं हो रही है, सब जो हमने अपने प्रिकॉशन लिए हैं पहले, उसके बावजूद ऑन ऑफ करके भी देख लिया, नहीं हो रही है बार बार, तो उस केस में हमें क्या करना है, वही हम इसका फ़ैन कवर हटा देंगे। इसमें इस टाइप की ब्रेक दिखेगी आपको, इसको यूरोपियन ब्रेक बोलते हैं, जो वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रेक मानी जाती है, इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो इस ब्रेक को हमें सेट करना है। आप देखेंगे इसमें एयर गैप बिल्कुल नहीं है, इस दोनों स्टेटर और आर्मेचर के बीच में ब्रेक पूरी टाइट है, इस कारण से वो शाफ्ट को रोक रही है, मोटर नहीं घूम रही है। तो हमको इसको रिलीज़ करना है। इसके लिए हमें इन 3 ऊपर के 3 नट 1, 2 एंड 3, इन 3 नट को थोड़ा थोड़ा लूज करना है। इसके लिए हमें 17 नंबर का ये पाना लेना है। 17 नंबर के पाने से इन तीनों को हम रिलीज़ कर देंगे थोड़ा थोड़ा स्पैनर से, तो ये आपका ब्रेक एयर गैप बन जाएगा। 0.6 mm का इसमें जाने लगेगा, तो ये आपकी शाफ्ट रिलीज़ हो जाएगी। करके दिखाइए। एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है तीनों को। पहले हमने 3 नट ऊपर के एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, एक बराबर से घुमाना है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं घुमाना है। उसके बाद में इनको हमें लूज करना है। सब एक डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और ये वाले को भी एडजस्ट करना है अगर ज़रूरत पड़े तो। अब हम ये देखेंगे कि ये अभी भी जगह नहीं हुई है जाने की, 0.6 जा नहीं रहा है, 0.5 बड़ी मुश्किल से जा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा और लूज करेंगे। हाँ, ये इसमें जाने लगा। आप देखिए ये 0.6 वाला भी जा रहा है, 0.5 वाला भी जा रहा है इसमें। बस और लूज कर दीजिए, तो और लूज कर दीजिए। बस ये जाने लगा। आप देखेंगे सब बोल्ट के पास से जाने लगा है ये, तो इसका मतलब इसमें एयर गैप बराबर हो गया है। अब ये मोटर फ्री होके घूमेगी। एक बार चला के दिखाइए। ये देखिए शाफ्ट घूम रही है, आगे से भी शाफ्ट दिखा दें, तो ये मोटर बिल्कुल फ्री घूम रही है, किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं है इसमें। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रख के इसको सेट करना है। ये इफ़ रिक्वायर्ड तभी इसको एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये स्प्रिंग लोडेड है, इससे लाइनर का गैप बढ़ता घटता है, इसको नहीं छुएंगे। इन 2 नट से ही आपका काम हो जाएगा। ये ऊपर के 2 नट को तीनों बाजू हमें थोड़ा थोड़ा लूज करना है। और एक चीज़ और फिर से मैं बोलूँगा, ये आगे में वॉशर लगी हुई है, इसमें हमें ऑयल देना ज़रूरी है। इसको में एक ऑयल स्टार्टिंग से पहले एक बार ऑयल दे देंगे, 3 महीने से 6 महीने में एक बार ऑयल देते रहेंगे, ताकि उसमें लुब्रिकेशन बना रहे। नहीं तो आगे से ये गर्म करके एक अजीब सी आवाज़ करेगा, शाफ्ट पकड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। 7.5 HP की मोटर में यही बस एक सिंपल सी चीज़ है। 3 नट को हमें ढीला करना है, 3 नट ऊपर और 3 नट ढीले नीचे के, इन्हीं को ढीला करना है। इससे आपकी मोटर चलने लगेगी। एयर गैप बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस 0.6 mm गेज के हिसाब से नाप के देने का है। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जो हम लोग ने ये ट्रबल शूटिंग का वीडियो बनाया है, इससे आप सभी लाभान्वित होंगे। और आपको कोई भी ऐसी दिक्कत आती है जिसमें मोटर आपकी नहीं चल रही है, तो इसमें आप ये करके देखेंगे और आपकी प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जानी चाहिए। अगर मान लीजिए फिर भी कोई दिक्कत ऐसी है कि ये सब करने के बावजूद आपको ना समझ में आ रहा हो, किसी तरह का कन्फ्यूजन है, मोटर ना चल रही हो, तो हमने आपको अपना टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पे आप कॉल करके सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक छुट्टियां छोड़ के
आप हमारे इंजीनियर से बात कर सकते हैं, उनको अपनी परेशानी बता सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं और वो फ़ोन पे ही आपका 99 सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 7.5 और 10 HP की मोटरों का ये जो वीडियो है ये आप भी देखें और अपने सहयोगी, अपने सहकर्मियों को भी दिखाइए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद।